डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन भी यूनिवर्सिटी या फिर जिन भी कॉलेजों में जो सेकेंड सेमेस्टर की इतिहास यानी मध्यकालीन इतिहास की परीक्षा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इस प्रकार। उन सभी यूनिवर्सिटी के व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर रिटन एग्जाम होते हैं, ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। तो जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी एमसीक्यू वाले, उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, छात्र व छात्राओं के लिए। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला यानी प्रथम प्रश्न है वो कह रहा है कि ममलूक सुल्तान से क्या अर्थ है, मतलब कि ममलूक सुल्तान का जो है वो मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे तथाकथित दास सुल्तान, ठीक है, ममलूक सुल्तान का जो मतलब होता है वो तथाकथित दास सुल्तान से होता है। हालांकि क्वेश्चन आता नहीं लेकिन है तो मैंने आपको बता दिया, ये आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आपने तो सुना ही होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आपने 9th 10th 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में पढ़ा होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के पश्चात उपाधि धारण की थी कौन सी, यानी कि जब वो गद्दी पे बैठा यानी कि उसका जो शासन काल जब शुरू हुआ, ठीक है, 1226 ईस्वी में, तो उसको किस किस उपाधियां यानी कि क्या क्या उसको मतलब कि बोलते नहीं कि किसी चीज़ को उपाधि जब दी नहीं जाती है, किसी इंसान को सम्मानित किया जाता है, ठीक है, तो उसी तरह इस कुतुबुद्दीन ऐबक को जब सम्मानित किया गया है फिर इसको उपाधि दी गई, वो कौन सी थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अब आप कहेंगे सा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको जो उपाधि दी गई थी वो मलिक की भी उपाधि दी गई थी और सिप हसालार की भी उपाधि दी गई थी, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिपहा, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट, सिप हसालार की उपाधि दी गई थी और मलिक की उपाधि दी गई थी, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर यानी दोनों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर ए आखुर का क्या मतलब होता है या फिर क्या अर्थ होता है। तो ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमिर ए आखुर का जो मतलब होता है वो होता है अस्सु सला का अध्यक्ष। किस चीज़ का? अस्सु सला का अध्यक्ष यानी कि मुखिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर में हुआ था, याद रखेंगे, 12 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थी, मतलब कि कौन इन ऑप्शनों में से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, तो जो थे उनका नाम है, याद रखेंगे, राजपूत भी थे, तजुद्दीन, ठीक है, इलिदिज भी थे और नसीरुद्दीन कुबाचा भी थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा द नंबर उपयुक्त में से सभी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भैया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को विधि, ठीक है, विधिवता दस्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी, किस सन में हुई थी। तो 1208 ईस्वी में इसको विधिता दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी, उसके बाद ये सिंहासन में बैठा, आप लोगों को मालूम कि उपाधि मिली थी इसको, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया ऐबक गजनी पर केवल 40 दिन की शासन क्यों कर सका, यानी कि ऐबक गजनी पर, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गजनी पर सिर्फ 40 दिन तक शासन ही क्यों कर सका, ठीक है, सिर्फ 40 दिन तक किया था, उसके ज़्यादा दिन नहीं किया, सिर्फ 40 दिन, उससे अधिक नहीं किया था। तो वो कारण बताना आप लोगों को, किस कारण से वो 40 दिन तक ही शासन कर सका। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ नंबर। गजनी के नागरिकों के असंतुष्ट होने के कारण, यानी कि जो गजनी के जो लोग थे, आम जनता थी, वो संतुष्ट नहीं थी, ठीक है, किससे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसलिए वो 40 दिन ही शासन कर सके, उसके बाद उन्हें शासन से हटा दिया गया था, ठीक है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वहाँ की जो नागरिक थे, जनता थी, वो संतुष्ट नहीं थी। ओके, सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आ नंबर। अगला प्रश्न है कि 1210 ईस्वी में ऐबक की अचानक मृत्यु हुई थी, मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी जो मृत्यु हुई थी वो अचानक से कब हुई थी, किस समय हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, इसकी जो मृत्यु हुई थी, जो ज़्यादा मतलब कि जानकारी मिली हो, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखेंगे, सा नंबर से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भैया कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन से इतिहास
जो इतिहासकार थे वो आफरीद थे। ठीक है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, हफन निजामी और फ़ख्र ए मुदब्बिर। ठीक है, ये दोनों इतिहासकार आफरीद थे, ध्यान रखेंगे, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा आ और बा दोनों। ठीक है, 4 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया था। ठीक है, आराम जो कि इतिहास मतलब कि इतिहास के ही थे, आराम शाह, इन्होंने कितने समय तक शासन किया था वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 माह शासन किया था, यानी कि इनका जो राज्य मतलब कि ये जो मतलब राजा बने थे वो 8 माह के लिए बने थे। ठीक है, इनका शासन था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर मतलब कि मृत्यु जब हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कौन गद्दी पर आसीन हुआ, मतलब कि कौन गद्दी पर बैठा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर, उसकी गद्दी पर कौन बैठा था। इन ऑप्शनों में से सही उत्तर हो जाएगा सा नंबर, आराम शाह बैठा था। कौन बैठा था, आराम शाह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ठीक है, इल्तुतमिश किसका दास था। तो इल्तुतमिश जो था, याद रखेंगे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दास था, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ब नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ऐबक का क्या था, मतलब कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, मतलब कि रिश्ते में क्या लगता था, वो दामाद लगता था। क्या लगता था, दामाद, यानी जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं कि दामाद जी, आज आप लोग बोलते नहीं है। ठीक है, यानी कि बेटी का हस्बैंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृत प्रदान की गई थी। ठीक है, मतलब कि किसने इसकी जो पद की स्वीकृत की थी। ठीक है, उनका क्या नाम है, मोहम्मद गौरी ने की थी, ऐबक ने की थी, या फिर तत्कालीन खलीफा ने की थी, इनमें से कोई ने। मतलब कि 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान के पद पर जो स्वीकृत है वो प्रदान की गई थी, किसके द्वारा। ठीक है, तो ये की गई थी तत्कालीन खलीफा ने की थी, इसलिए सही उत्तर इसका 7 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और 14 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। और अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश को विधिवता दास्ता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1205 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश की बात हो रही है 1205 ईस्वी में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थापत्य कला के श्री ऐबक का लगाव स्पष्ट होता है, यानी कि स्थापत्य एक कला थी। ठीक है, और इस कला से ऐबक का लगाव की मतलब कि ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लगाव था, यानी उसमें इनका जो इंटरेस्ट था वो किस प्रकार से था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सही उत्तर इसका हो जाएगा, उनका जो इंटरेस्ट यानी कि लगाव था वो अढ़ाई दिन के झोपड़े से भी था। ठीक है, और कुरुबल उल इस्लाम मस्जिद से भी था, और कुतुब मीनार के निर्माण से भी था, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ क्रय किया था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, दिल्ली में क्रय किया था, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि ऐबक ने किसके कहने पर 1285 ईस्वी में इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया था, यानी कि उनके जो दास थे, एक तरीके से नौकर की तरह भांति थे। ठीक है, उनको उससे मुक्त कर दिया था। ठीक है, किसने किया था, उनका नाम बताना है। ठीक है, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके कहने पर, किसके द्वारा ये मतलब कि किसने कहा था, तब उन्होंने 1285 ईस्वी में इल्तुतमिश को जो नौकर थे उससे मुक्त कर दिया था, यानी कि दास से मुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने ये जो काम किया था वो किया था मोहम्मद गौरी के कहने पर, हाँ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भैया, ऐबक ने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश की प्रथम नियुक्ति की थी अमीर शिकार के पद पर, सरजंदार के पद पर, अमीर आखोर के पद पर, फिर बरन के सूबेदार के पद पर। ठीक है, तो इन्होंने जो इसकी प्रथम नियुक्ति की थी वो की थी सरजंदार के पद पर, याद रखेंगे, 2 नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भैया इल्तुतमिश के काल में मंगोलों के आक्रमण का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, चंगेज खां। अगला प्रश्न है कि तुर्कान ए चिहा लगाने का गठन किसने किया था। तो उसका नाम है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, 2 नंबर से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने
1215 से 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पराजित किया। किसको पराजित किया? तो ध्यान रखेंगे एल दोजो, ठीक है, एल दोज को मतलब कि पराजित किया था, यानी कि हराया था। किसको? एल दोज को। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसका पीछा करते हुए मंगोल 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के तट आ पहुँचे थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जलालुद्दीन मांगबरनी का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते करते आगे थे। अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन की बहादुरी व साहस को देखकर किसने कहा था कि एक पिता को ऐसा पुत्र चाहिए? तो ये कहा था चंगेज खान ने। किसने कहा था? चंगेज खान ने। सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश से पराजित होने के बाद कुबाचा ने शरण ली थी। किसकी शरण ली थी जब वो पराजित हो गया था? तो उसने जो शरण ली थी वो ली थी भखल, ठीक है, भक्खर के किले में। ठीक है, कहाँ ली थी? भक्खर के किले में। द नंबर सही उत्तर हो गया। ओके, अगला प्रश्न है कि कुबाचा की मृत्यु हुई थी। तो कुबाचा की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सिंधु नदी में डूबकर। नदी थी जिसका नाम है सिंधु नदी, उसी में डूबकर कुबाचा की मृत्यु यानी कि देहांत हो गया था। अगला प्रश्न है कि अली मर्दन की हत्या के बाद बंगाल की गद्दी पर आसीन होते ही हुसामुद्दीन ने उपाधि धारण की थी। किस चीज़ की? तो ध्यान रखेंगे सही उत्तर इसका हो जाएगा सुल्तान गियासुद्दीन। ठीक है, सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं एवं राजपूतों की स्वतंत्रता की प्रकृति पर अंकुश लगाने में इल्तुतमिश सफल रहा था या असफल रहा था? तो वो रहा था, सफल रहा था, यानी कि उसको सफलता मिली थी, सक्सेस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश को बागदाद के खलीफा ने सुल्तान के पद पर स्वीकृत प्रदान की थी किस सन में? तो की थी 1229 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे कब की थी? 1229 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का नाम था। मतलब कि जो इल्तुतमिश ने अपने समय में तांबे के सिक्के जारी किया था उसका क्या नाम था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीतल। ठीक है, क्या था? जीतल नाम था। अगला प्रश्न है कि किस अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश अस्वस्थ होकर दिल्ली पहुंचने पर मरा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बमियान के अभियान पर। ठीक है, ब नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने नवस्थापित तुर्की साम्राज्य को प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था? अस्थायित्व या फिर सुरक्षा या फिर वैधानिक स्थिति या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इल्तुतमिश ने नवस्थापित तुर्की साम्राज्य को जो प्रदान किया था वो किया था, अस्थायित्व भी किया था, सुरक्षा भी किया था, ठीक है, वैधानिक स्थिति भी किया था, इसलिए सही उत्तर द हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश के संदर्भ में किस विद्वान ने लिखा है भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे प्रारंभ होता है? तो ये जो कहा था, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहा था डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। सही उत्तर सा नंबर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तुर्क ए चहालगानी को किसने समाप्त किया था? ठीक है, तो जिन्होंने समाप्त किया था उसका नाम था बलबन। आपने नाम तो सुना होगा, 9th 10th में, 11th 12th में बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है कि किताबुल हिंद के या फिर किताबुल हिंद को लेखक कौन था? मतलब किताबुल हिंद एक पुस्तक थी जिसके लेखक का नाम बताना है। ठीक है, तो किताबुल हिंद के जो लेखक थे उनका नाम था अल-बरूनी। ठीक है, क्या था? अल-बरूनी। आ नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलबन द्वारा स्थापित सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये जो जाना जाता था दीवान ए अर्ज के नाम से। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी दमयक में। कहाँ पर हुई थी? दमयक पे, दमयक। ठीक है, दमयक में। अगला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह की जो नीति अपनाई थी उसका नाम था बलबन। सा नंबर से उत्तर होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था उसका नाम था इल्तुतमिश। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। प्रथम मुस्लिम शासिका का नाम है रजिया। ए नंबर सही उत्तर होगा, जिसको आप लोग रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी। सबको पता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, ठीक है। या नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सुल्तान ने या फिर किस राजा ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, ठीक है। तो उनका नाम है, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बलबन ने कहा था, बलबन ने। सा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है भैया गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। तो गुलाम वंश की जो शुरुआत है, स्थापना है, वो 1210 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, याद रखेंगे, ठीक, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है कि भैया गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश की जो स्थापना है वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का जो लास्ट यानी कि अंतिम शासक था उसका नाम था क्यूमर्स। बा नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाला सुल्तान कौन था। तो उसका नाम था बलबन। सा नंबर सही उत्तर होगा, बलबन था। अगला प्रश्न है कि नियाबते खुदाई का आशय क्या है। तो नियाबते खुदाई का जो मतलब होता है वो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, यानी ईश्वर द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फारसी परंपरा सिजदा का क्या आशय है। तो फारसी परंपरा सिजदा का जो मतलब होता है वो सुल्तान के सामने सिर झुकाना होता है। सा नंबर सही उत्तर होगा, याद रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये 49 क्वेश्चन, मान लीजिए 50 है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 49 क्वेश्चन एंड उसके आंसर बताए जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे इसी तरह हम आपके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। बस आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए ताकि आपके भी एग्जाम की तैयारी होती रही। बाकी आपको अन्य कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।